अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस देखी थी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। तो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक को तो स्टडी कर चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे फार्माकोडायनामिक को। तो जो आपकी फार्माकोडायनामिक होती है वो किस चीज़ से डील कर रही होती है कि आपकी जो ड्रग है वो आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट देती है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक में। बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, कि हम लोगों ने देखना है कि आपकी जो ड्रग है वो बेनिफिशियल है आपके लिए या हार्मफुल है, वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे आपको, वो प्रॉपर उसकी एफिशिएंसी है आपके लिए कि नहीं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं, कि आपकी जो बॉडी है कहीं वो कोई एलर्जी वगैरह कॉज तो नहीं कर रही, कोई उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो बेसिकली जो फार्माकोडायनामिक होती है, अब कोई भी ड्रग है वो सबसे पहले कहाँ पे जाके अटैच होगी, आपके रिसेप्टर के साथ। जब तक वो आपके रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो हम लोगों ने अब एक ड्रग के फंक्शन को स्टडी करना है, बेसिकली उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। अब जैसे आप लोग पैरासीटामोल लेते हैं, अब आप लोग उसको क्यों लेते हैं, ताकि आपको जो पेन है या जो आपका सर का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। तो वो क्या है, जब आपने पैरासीटामोल खा ली तो आपका दर्द जो है वो ख़त्म हो गया, वो है आपका इफ़ेक्ट, आपकी जो मेडिसिन है उसका इफ़ेक्ट। अब वो जो आपकी पैरासीटामोल है जिसने आपको इफ़ेक्ट दिया है वो किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ तो जाके अटैच हुई होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा आपके दिमाग में चली गई। अब मेडिसिन आपके दिमाग में तो नहीं जाती है, वो क्या होता है कि आपका जो पैरासीटामोल है वो किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ अटैच हुई होगी। अटैच होने के बाद उसने फिर आगे उसको एक्टिवेट किया होगा, उसके बाद उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया होगा। तो बेसिकली किसी भी ड्रग को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं कि अब देखें कोई भी ड्रग है उसके हार्मफुल भी इफ़ेक्ट हैं, उसके बेनिफिशियल भी इफ़ेक्ट हैं। अब आपकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं जिनको आप लोग बायोमालिक्यूल्स भी बोलते हैं, वो आपके होते हैं इंजाइम्स या फिर आपके रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं। अब इंजाइम और जो आपके जो है रिसेप्टर्स हैं ये दोनों डिफरेंट है। अब जो रिसेप्टर हैं आपके वो सेल्स के इंट्रासेलुलरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा सेलुलरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर आपके सेल के सरफेस पे होंगे या फिर सेल के अंदर होंगे। कि कोई भी ड्रग है उसको आपकी सेल के सरफेस पे जाना पड़ेगा, फिर वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है, फिर ही वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सकती है। तो बेसिकली जो रिसेप्टर हैं वो मेजर जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने आपकी बॉडी के फंक्शंस को एक्टिवेट करवाना होता है। अब आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अब आपके जो एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं या फिर जो आपके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ भी ड्रग्स जाके अटैच होती हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अब जैसे अब यहाँ पे देखें, अब ये आपकी मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब इस मेम्ब्रेन से क्या होता है कि यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स अटैच हैं। अब जब तक आपकी कोई ड्रग है इन रिसेप्टर्स पे आके अटैच नहीं हो जाएगी तब तक आपकी जो ड्रग है अपना इफ़ेक्ट फंक्शन जो है अपना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो है रिसेप्टर्स की फैमिलीज़ होती हैं, मेजर हमारे पास ये 4 फैमिलीज़ हैं। पहली है हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दूसरी है हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तीसरी है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और चौथी है हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब सबसे पहले हम लोग पहले की थोड़े से डायग्राम से समझ लें। अब जो हमारी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, अब देखें अब हर मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स लगे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सोडियम के मालिक्यूल्स गुजर रहे होते हैं, कुछ पोटेशियम के मालिक्यूल्स गुजर रहे होते हैं। अब आयन्स है ना, बेसिकली आयन्स ही क्रॉस करेंगे अपनी मेम्ब्रेन के अंदर से। अब जब तक आपके जो आयन्स हैं प्रॉपर उनका एक चैनल होता है कि सोडियम के सोडियम चैनल से गुजरेंगे, पोटेशियम के पोटेशियम चैनल से गुजरेंगे, कैल्शियम के कैल्शियम चैनल से गुजरेंगे। अब ये सारी जो रेगुलेशन है ये कौन से रिसेप्टर कर रहे होते हैं, आपके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स कर रहे होते हैं। कि आपके जितने भी आयन्स हैं उनकी जो भी मूवमेंट है या उनकी जो भी रेगुलेशन है वो सारी की सारी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स कंट्रोल करते हैं। अब ये देखें, चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयनिक कंसंट्रेशन विद इन दिस सेल। अब ये है आपका, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये आपकी रिसेप्टर अटैच है, ये है आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। अब यहाँ से कोई भी ये ड्रग है इस रिसेप्टर के साथ यहाँ पे आके क्या हुई है, अटैच हुई है। जब ये यहाँ पे ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रही है ये आपके पास ड्रग है, और ये जो ब्लू ब्लू आपके पास जो नज़र आ रहा है ये आपकी है रिसेप्टर। अब जब ये ड्रग आपके रिसेप्टर के साथ अटैच होगी तो फिर ये अपना ये एरो जो है ये फंक्शन को शो कर रहा है कि अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, कि ये एरो से आपके जो आयन्स हैं वो क्रॉस करेंगे। तो ये है आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स का फंक्शन। अब थोड़ा सा हम इसको थ्योरी से देख लें। अब जो आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है
इसमें आ जाता है, ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल है आपके रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। द एक्टिविटी ऑफ दीज चैनल्स इज़ रेगुलेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ अ लाइगेंड टू द चैनल। अब जो लाइगेंड होता है आपके पास वो आपकी ड्रग होती है, आप लोग ड्रग को लाइगेंड भी बोलते हैं। अब आगे इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड जिसको आप लोग गैबा भी बोलते हैं, कि जो दो मेजर रिसेप्टर हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। बेसिकली यहाँ पे रिसेप्टर्स ने आपस में कपल बनाया होता है कि जब तक वो आपस में कपल्ड में नहीं होंगे तब तक ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आपके जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, बेसिकली ये पेप्टाइड्स होते हैं। अब जो आपकी जी प्रोटीन होती है इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अब ये जो 3 सब यूनिट्स हैं ये आपस में मिलेंगे, फिर ही ये आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। तभी जब कोई भी ड्रग आएगी, अगर ये तीनों आपस में मिले होंगे, फिर ही ये आपकी जो ड्रग है वो आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब कुछ रिसेप्टर होते हैं वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, फिर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपके पास साइटोसोलिक एंजाइम्स हैं, उनकी इस तरह की एक्टिविटी है कि वो आपकी क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट है आपकी सेल का। अब जो साइटोसोल है वो आपके सेल का इंटरनल पार्ट है। अब उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, जब तक वो आपके रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होंगे तब तक आपकी कोई भी ड्रग जो है वो उसके साथ अटैच नहीं होगी और तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी। अब बाइंडिंग ऑफ अ लाइगेंड एक्टिवेट और इनहिबिट। अब उस जो लाइगेंड जो है आपका, यहाँ पर जो आपकी जो ड्रग है वो जब तक आपकी उस एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगी वो तब तक अपनी एक्टिविटी को नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद आपके आ जाते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये आपकी 4th फैमिली है रिसेप्टर की, जिसमें क्या है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के ये आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कि ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी मौजूद हो सकते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। ये किसके रिस्पॉन्सिबल है, जीन को ट्रांसक्रिप्ट करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये थे हमारी फार्माकोडायनामिक, जिसके अंदर आपने रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स की फैमिलीज़ को डिस्कस करना था।